श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, तुलसी के महत्व के बारे में तो हम सभी भली भांति जानते हैं। तुलसी के पत्ते से लेके उनकी टहनियाँ तक एक औषधि का काम करती है। तुलसी माता की कृपा के बारे में क्या बात करूं? तुलसी माता तो मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को अन्न और धन की कमी नहीं होने देती। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि माता तुलसी के पास शाम को दीपक जलाने से क्या फायदा मिलता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है, मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ, जो कथा भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। तुलसी के पास दिया क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूँगा, इसलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। इस कथा को ध्यान से सुनने से मनुष्य को 100 वर्ष तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया ये कथा आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी सत्यभामा, एक बार दक्षिण दिशा में त्रिभद्र नाम की एक बहुत ही बड़ी नदी थी। इसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में केसरी नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत गुणवान, धर्म कार्य करने वाला था, वेदों के मार्ग में चलने वाला था। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसका काम ही उसके नाम के अनुसार ही था। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, पति को दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन भी नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। परिवार के लोग घर पे आते हैं तो वह स्त्री उनके सामने अपने पति का अपमान करती और परिवार के लोगों का भी अपमान करके उनको भी भगा देती और स्वयं कुछ काम नहीं करती थी। निरंतर विधि चारनी स्त्रियों के साथ घूमा करती। वह अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुषों में लगा रहती थी। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु प्राय पुरुषों के साथ बैठकर बात करती थी। पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। एक दिन दुर्लक्षण स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। वह किसी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर वह कहने लगी कि आज इस मार्ग में कोई भी पुरुष नहीं आया। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग उठा और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आया। उस भयानक बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह कुछ कहती, उतने में ही उस बाघ ने अपने पंजों से उसे घायल कर दिया और उसे जमीन पे गिरा दिया। जमीन पे गिरते ही वह चिल्लाते हुए बोली, अरे भाई, तू यहाँ किस लिए आया है और मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ अपने प्रीतम को खोज रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करने से तुझे क्या मिलेगा? उसकी यह बात सुनते ही भयानक बाघ कुछ क्षण के लिए रुक गया और बोलने लगा, हे पापी, आज विधाता ने तुझे मेरा निवाला नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिन स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तभी वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्री का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करो।
फिर वह बाघ कहने लगा, हे पापनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में दक्षिण देश में वृधन की एक नदी है। उस नदी के तट पर एक धृत नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ कराता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लिए अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने लिया। कर्ज लेने के बहाने से दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बुढ़ा हो गया। मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए और आँख सूज गए, मुंह के सारे दांत गिर गए। फिर भी मेरी जान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ में नदी किनारे गया और अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठा मंत्र और वचन बोलकर हमने बिना विधि किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन मैं ले लिया। फिर उसी स्थान पे एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर गया। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पे प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहाँ पर यमराज ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकाल लिया। फिर यमराज कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुमने घोर पाप किया है। तुमने दूसरे से झूठ बोलकर उसके घर के धन लूटे हैं। विधि से पूजा ना करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए तुम केवल नरक में ही जाने के योग्य हो। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्ष तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ है और मैं इस वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके महात्मा सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी लोगों का भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल सके। इस प्रकार से बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और वह स्त्री से कहने लगा, पापनी, तेरे आचरण से तू पापी दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य लोगों से मिलती है, इसलिए आज तो तू मेरा निवाला अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने दांतों से उस पापनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिए। फिर उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। वहाँ पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर यमराज कहते हैं, ये स्त्री तो अत्यंत पापी है, इसने घोर पाप किए हैं। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की। फिर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे कुंड में डाल दिया। अनेकों वर्ष तक उस कुंड में उसे रखा गया। फिर उसे निकालकर नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्ष तक अलग अलग नरकों में डाला गया। नरक के कष्टों को भोगने के बाद वह पापनी स्त्री पुनः पृथ्वीलोक पर आकर चंडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी। फिर कुछ समय बाद पुनः जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया। वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका बदन जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से गौरीपुर में चली गई। वहाँ पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्री को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापनी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाया। फिर उसी रात उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के 2 दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे ही यमराज के दूत उस पापनी स्त्री के पास आते हैं, वहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो जाते हैं और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा कि इस स्त्री को छोड़ दो, ये नरक में जाने लायक नहीं है। किसके आदेश से ऐसे अधर्म कर रहे हैं? फिर यम के दूत कहने लगे, हे भगवान, हम यमराज के आज्ञा से इस पापनी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये इतनी पापनी है कि इसे नरक में जाने की आज्ञा मिली है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, ये तो मेरी भक्त है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अभी नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी है। भगवान की बात सुनकर यम के दूत ने उस स्त्री को उस स्थान पे छोड़ दिया। फिर उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले जाया गया, जहाँ पर उसके लिए फूलों की बारिश हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा,
तुलसी के पौधे के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य तुलसी के पास दीपक जलाता है वह सौभाग्यशाली बनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में हमेशा मेरा वास होता है। इस प्रकार भगवान ने तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।